वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इसी के बारे में अभी तक हमने जितना भी चैप्टर डिस्कस किया है वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब जो एग्जाम में आने वाला है वही चैप्टर में डिस्कस किया गया है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, पटवारी का हो, कोई भी एग्जाम हो। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और इसमें ऐसा नहीं कराया जा रहा है कि सिर्फ एसएससी का है, इसमें आरआरबी का भी है और यूपीएसआई के भी मैंने क्वेश्चन कराया है, एमपी पुलिस के भी क्वेश्चन कराया है। और उसके बेस में जो कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चन में लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में चाहिए और ये कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट उसी के बेस में मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है। और अलग से भी मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है। तो अभी तक हमने क्या किया है, परसेंटेज में सिर्फ टेबल की चर्चा की थी। और टेबल के बाद हमने एक आध कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, अगर याद हो तो आइए आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा टेबल रिवाइज कर लेंगे पहले विथ इन 2 मिनट्स। क्या टेबल में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, टेबल में क्या जरूरी है, कौन सी टेबल ज़्यादा जरूरी है, उसमें आइए हम टेबल थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम चालू करेंगे। ठीक है। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि मैंने लिख दिया ये 20%। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने आपको कुछ सिखाया था। वो क्या सिखाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 1/100 का गुणा करते हैं। कर देंगे 1/100 का गुणा, बराबर कितना होता है? 20 गुणे 1/100 कर दिया, 1/5 हो गया। मतलब 20% बराबर 1/5 होता है। नेक्स्ट, 40% बराबर बात करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब मैं बार बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया है। नेक्स्ट, 60% बराबर क्या होता है? 3/5। 80% बराबर क्या होता है? 4/5। ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है। अब आगे एक बार बात करते हैं। 5% बराबर मैं लिख देता हूं इधर। 5% बराबर क्या होता है? 1/20। क्योंकि 20% बराबर 1/5 होता है, तो 5% बराबर 1/20 होगा। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल ही पढ़ा दिया था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? कि B% ऑफ A बराबर A% ऑफ B। ये चीज मैंने सिखाया था और वही चीजें तो है इसमें, और आप निकाल के भी देख सकते हैं। 10% बराबर क्या होता है? 1/10। फिर 15% बराबर क्या होता है? 15% बराबर क्या होगा? 3/20। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 45% बराबर क्या होता है? अब 45% बराबर में अगर आपसे पूछा तो डाउट में कुछ नहीं करना है। जब 5% बराबर 1/20 है, जब 5% बराबर 1/20 है, तो 45 जो है वो 5 का कितना गुना है? 9 गुना है, आप कहोगे। तो अगर 45 जो है 5 का 9 गुना है, तो 1/20 को 9 से गुणा कर दीजिए, 9/20 हो जाएगा। 45% बराबर। क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं। अब इसी के बिहाफ में एक परसेंटेज ये आ जाती है, 22.5। एक परसेंटेज ये आती है 22.5%। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 22.5% का मतलब क्या होता है कि जो ये 22.5 है ना, ये 45% का आधा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जो 22.5% है ये 45% का आधा है। और जब इसका ये आधा है तो क्या होगा? 1/2 का। अब आधा हम लिख देते हैं, 9/20 गुणे 1/2 बराबर 9/40। क्लियर हो रहा है?
क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसी चीजें सब आ रही है और आप एक दूसरे से परसेंटेज में रिलेट करके ही चीजें सीख पाओगे। जैसे ही आप रिलेट करोगे एक दूसरे को वैसे ही सीख पाओगे। मैंने इसको इससे रिलेट कर दिया, फिर इसको इससे रिलेट कर दिया, डायरेक्टली निकल गया, कुछ परेशानी नहीं हुई। अगर आप रिलेट नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में नहीं बनेगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ये वाला लिख लीजिए, A% ऑफ B बराबर, मैंने क्या लिखाया था आपको, B% ऑफ A। किसी कोई डाउट है? मैंने ऐसा ही लिखाया था ना, A% ऑफ B बराबर B% बराबर A कराने का मेरा मतलब ये था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और डायरेक्टली जो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज जो मैं टेबल लिखा रहा हूं ना, वो टेबल याद रहेगी तो ये ओनली एंड ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 10 सेकंड का। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, मान लो क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखता है कि 25 गुणे 560%, ऐसा लिखता है, ठीक है। प्लस 60 गुणे 380%, इसकी वैल्यू पूछा है। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था 2012 में, कि इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है। तो सेम चीज ये मैंने लिखा है। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया था, पता है क्या बताया था? A% ऑफ बी में, B% ऑफ ए में, कि ये परसेंटेज है ना, हम इसको यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर आपके कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने कॉन्सेप्ट में ये बोला था कि ये परसेंटेज मैं यहां ट्रांसफर कर सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल सर जी कर सकते हो। अगर मैं ये परसेंट यहां ट्रांसफर कर सकता हूं तो 25% हो जाएगा। और वो 25% किसके बराबर होता है? मैं कहूंगा 1/4 के बराबर होता है, राइट। अब 25% अगर 1/4 के बराबर है तो इंटू में कितना है? 560। ये आप कर दीजिए, प्लस करिए। अब ये परसेंट है ना, ये परसेंट को फिर मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया A% ऑफ बी बराबर B% ऑफ ए। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं ना वो चीज, वो पिछली वीडियो में जाके देखें। अगर पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ही आज की चीज समझ में आएगी, अन्यथा आपकी चीजें, आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। उसका रीजन है यार कि ये जो चीजें दी गई है ना, वो एकदम रिलेट करके चल रही है कि आगे क्या आ सकता है, आगे क्या आएगा क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है एग्जाम में, वही चीजें लिखा रहा हूं मैं। अब आइए, ये परसेंटेज को मैं अगर यहां ट्रांसफर कर सकता हूं तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 1/20 बराबर, सॉरी, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, 20% बराबर 1/5। क्या किसी को याद है? क्या किसी को याद है? याद होना चाहिए कि 20% बराबर 1/5 होता है। तो 60% बराबर कितना होगा? 3/5। क्यों? क्योंकि जो 60 है ना वो 20 का 3 गुना है, और इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/5 हो जाएगा, इंटू 380। ठीक, काट दीजिए, 4 से काटेंगे 140 हो जाएगा ये। 5 से काटेंगे 5 सते 35, और कितना बचा? 5 छक्का 30, ये हो जाएगा। तो आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो ये 140 रहेगा ही, प्लस कर दीजिए, 3 छक्के 18 हो जाएगा, और 3 सते 21, और एक 22, मतलब 228 हो जाएगा। यानी कि 140 प्लस 228 कितना हो जाएगा? 368। और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन ओनली 30 सेकंड का है,
इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इधर अगर आप परसेंटेज में लगाते हैं, अपॉन 100 करते हैं तो लेंदी हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो इधर करके 25% करके 1/4 हमने कर दिया और वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, कुछ इतना ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए और कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं एक्चुअल में उनके पास तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो नहीं जुड़ पाते हैं। आप शेयर करेंगे तो वो लोग जुड़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपसे। एक क्वेश्चन में ये लिख देता हूं, 480 गुणे 83.33%। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बच्चों का क्या है, दिमाग 2 मिनट के लिए काम करना ही बंद कर देता है कि अब क्या करें। अब ऐसा तो मैंने कभी सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, 480 गुणे इतना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए 420 इंटू 28.57%। अब ये जो चीजें जो सब पूछी गई एग्जाम में ना, ये सब मैं टेबल में ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं, इसको सॉल्व करिए। 480 रहेगा ही है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ये छोटा है तो यहां से यहां परसेंट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहां छोटा है तो यहीं रहने दीजिए, यहां से यहां परसेंटेज घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली सोचना ये है कि मैंने 83.33% बराबर क्या लिखाया था, 5/6। अगर जिसको नहीं पता है वो जाके पिछली वीडियो देख ले, ये सब चीजें मैंने सिखाया है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। प्लस 420 कर दीजिए मल्टीप्लाइड। अब 28.57 क्या होता है, जब 1/7 बराबर 14.28 होता है तो 2/7 बराबर क्या होगा, 28.57। और वही चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां से इसको काट दीजिए, ये 60 हो जाएगा, इसको काटेंगे ये 80 हो जाएगा। राइट, अब इस 80 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 प्लस 400 प्लस कितना हो जाएगा, 120, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 520। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं। और वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में ऐसा लिखा जा सकता है, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं कि नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको डाउट रहे ना तो वो क्लियर हो जाए। अगर नोट्स आप बनाएंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आपके समझ में आएगा फिर निकल जाएगा, फिर आप खुद परेशान हो जाएंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। मतलब परसेंटेज में वृद्धि और कमी का क्या रोल है। परसेंटेज में कहीं बोल देता है कि 8.33% कमी हो जाती है, 10% से बढ़ जाता है। तो वो चीजें क्या है, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं आज। ठीक, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इंक्री एंड डिक्री का है, इंक्री एंड डिक्री का, वृद्धि और कमी। वृद्धि एवं कमी। तो किसी चीज में मैं पहले ये बताना चाहूंगा, किसी चीज में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बढ़ रही है। कोई चीज अगर बढ़ रही है ना तो वो वृद्धि है, और कमी का मतलब है कोई चीज घट रही है, वो उसमें कमी हो रही है। ठीक है, अब मैं अगर आपको डायरेक्टली, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैं उसमें अगर आपको बात करूं कि 10% की वृद्धि हो जाती है किसी भी चीज को, मान लो आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो और उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% इंक्रीज हो जाता है,
तो 10% का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। 10% का मतलब है कि जितनी पूरी उस चीज की कॉस्ट है, उस चीज की जितनी कॉस्ट है, जितनी लागत है, जितनी लागत मूल्य है, तो उसमें वो क्या होता है, पूरे कॉस्ट में, पूरे लागत मूल्य में 10% बढ़ जाएगा। मतलब पूरे लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि मैं कोई सामान 100 में पहले खरीदता था, मैं कहता हूं पहले कोई सामान 100 में खरीदता था, अब 10% की वृद्धि हो गई, 110 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं कि पहले मैं कोई सामान 100 में खरीदता था, अब 10% की वृद्धि हो जाती है तो 110 हो जाएगा। ठीक। अब मैं अगर आगे आपसे बात करूं कि कोई चीज 100 की थी, मैंने 110 में, मतलब 110 उसको इंक्रीज करके बना दिया, तो 10% की वृद्धि हो गई। अगर मैं इसको रेशियो में जाता हूं तो ये से ये काट दूं, यानी कि 10 से ये 11 हो गया। इतना ही चीज है ना, यही चीज मैंने काट के यहां लिख दी है। कितने का डिफरेंस हुआ है आप मुझे एक बात बताइए, कितने का डिफरेंस हुआ है? आप कहोगे सर जी केवल और केवल एक रेशियो का डिफरेंस हुआ है। कितना हुआ है? एक रेशियो का। अगर इस 10 से 100 से 110 जाने में, 10 से 11 जाने में सिर्फ एक रेशियो का डिफरेंस हो गया है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या, क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि जो ये है ना, ये क्या है, ये तो ओरिजिनल है, ये तो उसका ओरिजिनल है। 10 क्या है, उसका तो ओरिजिनल है। तो 10 अगर ओरिजिनल है तो वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि कितने की हुई है? केवल और केवल एक रेशियो की। और वो एक रेशियो की जो वृद्धि हुई है वो 10 के रिस्पेक्ट में हुई है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर एक रेशियो की वृद्धि 10 के रिस्पेक्ट में हुई है, मतलब 10% बराबर 1/10। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि यही चीज मैंने यहां लिख दी है, पहले इधर लिखा मैंने, फिर इधर लिख दिया। तो कितने का इंक्रीज हुआ है? वृद्धि होने का। अब परसेंटेज को, 10% को हम फ्रैक्शन में ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि वो संख्या 10 से 11 में हो गई है, वो चीज की कीमत 10 से 11 हो गई। पहले 100 थी, बाद में 110 हो गई। मैं यही आपको समझा रहा हूं। ठीक है। मतलब 10% को हम फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं कि पहले 10 थी और एक का इंक्रीज हो गया तो 10 से 11 में हो गई। राइट। समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया हो ना आपको, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं। अब मैं अगर आपसे बात कर देता हूं, जैसे देखो, मिटा देता हूं फिर बताता हूं। मैं अगर आपसे बात कर देता हूं कि मैंने कोई संख्या लिख दी, ठीक है, मैंने लिख दिया 66 सही 2/3%, मैंने ऐसा लिख दिया। अब 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 66.66%। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि 66 सही 2/3% का मतलब इतना और इतना होता है। ठीक है। अब इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर क्या होता है? अब इतना जो लिखा 66 सही 2/3% का मतलब आपको पता है क्या? कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, फ्रैक्शन में ये 2/3 के बराबर होता है। कितने के बराबर? ये जो 2/3 लिखा है ना, इसके बराबर ही होता है। यानी कि मैं इसमें अगर बोल दूं कि वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पहले क्या था? क्योंकि बेस हम आपको बता चुके हैं कि ये जो है ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिनल नंबर है, इनिशियल नंबर है, ये इनिशियल नंबर है। अगर ये इनिशियल नंबर है, इसका ये ओरिजिनल नंबर है,
3, तो पहले 3 था, बेस इसका 3 रहेगा और वृद्धि कितनी हुई है 2, 3 से 2 वृद्धि हो गई, कितना हो गया 5, तो वृद्धि के बाद कितना हो गया 5, मतलब कोई संख्या इतनी है तो पहले 3 थी तो 3 रेशियो बराबर इतना रहेगा और बाद में इंक्रीज होती है तो 5 होती है, कितना इंक्रीज हुआ है 2 रेशियो और इसके बराबर ये होता है, यही मैं आपको सिखाया है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 37 सही 1/2% की कमी हो जाती है, 37 सही 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 37.5% इसकी कमी हो जाती है। अब मेरे कहने का मतलब अगर इतने की कमी होती है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर 1/8 बराबर मैंने 12.5 आपको सिखाया था, क्या किसी को याद है क्या किसी को याद है क्या? टेबल पता ही नहीं है। अगर टेबल आपको पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1/8 बराबर 12.5 मैंने सिखाया है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? ये जो है इसका 3 गुना ही तो है, 37.5 12.5 का 3 गुना ही है ना। तो अगर 1/8 बराबर 12.5 है तो 3/8 बराबर क्या होगा 37.5, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 37.5% की कमी हो जाती है किसी चीज में, तो यानी कि बेस हमारा क्या था, बेस हमारा 8 है, बेस हमारा क्या है 8 है। अब 8 अगर आपका बेस है, 3 की कमी हो जा रही है तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में पहले बोला है कि 37.5% की कमी हो जा रही है, 37.5% का मतलब 3/8 है, तो 8 तो हमारा बेस है, 3 की कमी हो रही है, कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि 3 रेशियो की हमको कमी करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं इसी में, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लीजिए। मैं आपके सामने लिख देता हूं कि अगर मान लो 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7। क्या किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो मैंने टेबल लिखा दिया पिछले वीडियो में, जाके वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आए। अब मैंने 4/7 इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि 1/7 बराबर हम क्या होता है, क्या होता है 1/7 बराबर 14 सही 2/7। ठीक, और ये जो है ना, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स। ये संख्या इसकी 4 गुना है और 4 गुना होने पर ही 4/7 मैंने किया है। गॉट इट? समझ में आया क्या? तो जब ये 4 गुना मैं कर देता हूं, इसको यहां से मिटा देता हूं, थोड़ा रुकिए। मैं अगर 4 गुना कर देता हूं और मैं आपसे बोल देता हूं कितने की वृद्धि हो जाती है, 57 सही 1/7% की आपको वृद्धि हो जाती है। तो 57 सही 1/7% की वृद्धि का मतलब क्या जानते हैं कि पहले 7 था और बाद में 11 हो गया। क्यों? क्योंकि 7 से 4 इंक्रीज हो गया है, तो टोटल कितना हो गया है 11। ठीक, अब नेक्स्ट एक ले लीजिए, एक ऐसे आ जाता है 4.16% की वृद्धि हो जाती है, 4.16% की मान लीजिए ये वृद्धि हो जाएगी, ये इसमें क्या हो जाता है कमी हो रही है। ठीक है, लिख देता हूं ऊपर, इसमें कमी हो रही है और ये वाले में 4.16% की वृद्धि हो जाती है।
क्या होता है, बढ़ जाता है। अब 4.16% का मैंने आपको एक मतलब बताया था, इसका मतलब होता है 1/24। अगर 4.16% बराबर 1/24 होता है ना, तो वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, पहले 24 रहेगी और बाद में वो संख्या, वो चीजें पहले 24 की रेशियो में रहेंगी और बाद में 25 के रेशियो में हो जाएंगी। गॉट इट? समझ में आया क्या? मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि जो चीजें दी जा रही है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दी जा रही है, आप इसको सॉल्व जरूर करिए क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इंक्रीज डिक्रीज में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी संख्या में 30% की कमी होने पर 30% की, किसी संख्या में 30% की कमी होने पर वह 210 हो जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। 210 हो जाती है तो वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या बताइए, ये चीज पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या में 30% की कमी होने पर वह 210 हो जाती है तो वास्तविक संख्या बताइए। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि पहले कोई संख्या मान लीजिए 100 थी, पहले कोई संख्या, जो ये संख्या मानी है ना, पहले 100 थी, मैं परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले 100 मान लिया हूं, जिससे रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी संख्या में 30% की कमी होने पर वह 210 हो जाती है तो वास्तविक संख्या बताना है। पहले वह संख्या 100 थी, 30% की कमी हो गई, कितना हो जाएगा, 70। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? ये मैं डायरेक्ट मान रहा हूं। और यहां से इसको काट दीजिए, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:7। यानी कि जो बेस नंबर थी वो 10 है और कमी होने के बाद वो संख्या 7 हो जाती है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 7 रेशियो बराबर ही 210 के है, क्योंकि कमी होने पर वह 210 होती है। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 7 रेशियो बराबर ही 210 है। अगर 7 रेशियो बराबर 210 है तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो 10 रेशियो बराबर आप निकाल दीजिए। 10 रेशियो बराबर 10 रेशियो बराबर आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 30 है तो 10 रेशियो बराबर 300 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 3 लाइन मैंने लगाया। 3 लाइन तो मैंने इसलिए लगा दिया, एक ही लाइन में हो जाता, क्योंकि 100 और 70 लिखने की जरूरत नहीं थी, 10:7 लिख देता। और मैं धीरे धीरे ऐसे करूंगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूंगा, तुरंत 20 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व कर दूंगा। आप भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नोट्स अगर बनाए होंगे तो, अगर नोट्स बनाएंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और टेबल का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि टेबल आपको तभी समझ में आएगी जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना मालूम होगा। अदरवाइज टेबल आपको समझ में नहीं आएगी और आपको परसेंटेज अपने आप से बाहर कर देगा। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। और चैनल का नाम बता रहा हूं, चैनल का नाम कैच द मैथ, कैच द मैथ। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों को, बच्चों को शेयर करिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की पूरी तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन से, यानी बेसिक लेवल से, उनको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।